ओम शांति। आज की मुरली है 26 सितंबर 2024। मीठे बच्चे, सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। बाबा कह रहे हैं कि श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जल जाता है। यानी हम शुरू से जब ज्ञान में आए थे उस टाइम देखो हम कैसे थे, लेकिन आगे आगे बढ़ते बढ़ते हम आत्मा में देखो ज्ञान की कितनी रोशनी आ रही है। तो ये बाबा की श्रीमत से ही है। तो प्रश्न में बाबा पूछ रहे हैं, पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं और ऊंच पुरुषार्थ क्या है। दो प्रश्न एक साथ ही पूछ लिए बाबा ने कि पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं, ऊंच पुरुषार्थ क्या है। उत्तर है, पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते हैं जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक में है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। एक ही पुरुषार्थ है कि बुद्धि में बाबा की याद और बाप के ऊपर पूरा कुर्बान जाएंगे, वो बच्चे बाबा को बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरा प्रश्न है, सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं। सच्ची दीपावली के लिए बाबा कौन सी राय देते हैं। उत्तर है, बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो। जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे। अर्थात सच्ची दिवाली व कॉरोनेशन डे मना सकेंगे। बाबा कहना चाह रहे हैं कि जितनी आत्मा में पवित्रता आती जाएगी उतने ही हम आगे अपने ऊंच पद के लिए तैयार हो जाएंगे। सच्ची दिवाली मना सकेंगे, आत्मा की ज्योत जल जाएगी। ओम शांति। बच्चे अभी यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, चलते फिरते अथवा यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर है, उन पापों का याद की यात्रा से विनाश करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि चलते फिरते और यहाँ बैठे भी बाप की याद से विक्रम विनाश कर रहे हैं। उन पापों का याद की यात्रा से विनाश करते हैं। ये तो आत्मा जानती है कि हम जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। बाप ने तो अच्छी रीति समझाया है। भल यहाँ बैठे हो तो भी जो श्रीमत पर चलने वाले हैं उन्हों को तो बाप की राय अच्छी ही लगेगी। बेहद बाप की राय मिलती है, बेहद पवित्र बनना है। बाप की राय क्या है कि बेहद पवित्र बनना है। तुम यहाँ आए हो बेहद पवित्र बनने के लिए, सो बनेंगे ही याद की यात्रा से। कई तो बिल्कुल भी याद कर न सके। कई समझते हैं हम याद की यात्रा से अपने पाप काट रहे हैं, गोया अपना कल्याण कर रहे हैं। बाहर वालों को तो इन बातों को जानते ही नहीं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते ही नहीं कि हम बाप को याद कर रहे हैं। तुमको ही बाप मिला है, तुम रहते ही हो बाप के पास। जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान बने हैं, आगे आसुरी संतान थे। अब हमारा संग ईश्वरीय संतानों से है। गायन भी है ना कि संग तारे कुसंग डुबोए। बच्चों को घड़ी घड़ी ये भूल जाता है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, तो हमको ईश्वरीय मत पर ही चलना चाहिए, न कि अपने मन मत पर। मन मत मनुष्य मत को कहा जाता है। बाबा मत के बारे में बताते हैं, एक है ईश्वरीय मत, दूसरी है मन मत। मनुष्य मत को कहा जाता है। मनुष्य मत आसुरी ही होती है। जो बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं वह बाप को अच्छी रीति याद करते हैं, याद करते रहते हैं सतो प्रधान बनने के लिए। बाबा को क्यों याद करते हैं? सतो प्रधान बनने के लिए। सतो प्रधान की महिमा भी होती है, बरोबर जानते हैं। हम सुख धाम के मालिक बनते हैं नंबरवार। जितना जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। जितना अपनी मत पर चलते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो अपना कल्याण करने के लिए बाप के डायरेक्शन तो मिलते ही रहते हैं। तो बाप ने समझाया है, ये भी पुरुषार्थ है। जो जितना याद करते हैं तो उनके भी पाप कटते हैं। याद की यात्रा के बगैर पवित्र बन नहीं सकेंगे। उठते बैठते चलते यही होना रखना है। बाबा कह रहे हैं उठते हुए भी और बैठते हुए भी चलते यही होना रखना है। तो तुम बच्चों को कितने वर्षों से शिक्षा मिली है तो भी समझते हैं हम बहुत दूर हैं, इतना बाप को याद नहीं कर सकते हैं।
सतो प्रधान बनने में टाइम लग जाएगा। इस बीच में शरीर छूट जाए तो कल्प कल्पांतर के लिए कम पद हो जाएगा। ईश्वर का बने हैं तो उनसे पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बुद्धि एक की तरफ ही रहनी चाहिए। तुमको अब श्रीमत मिलती है, वह है ऊंचे ते ऊंचे भगवान। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो धोखा खाएंगे। चलते हो व नहीं वह तो तुम जानो और शिव बाबा जाने। तुमको पुरुषार्थ कराने वाला वह शिव बाबा है। देहधारी सब पुरुषार्थ करते हैं, यह भी देहधारी है। यानी ब्रह्मा के लिए कह रहे हैं बाबा कि ये भी देहधारी है, इनको शिव बाबा पुरुषार्थ करवाते हैं। बाबा कह रहे हैं जो देह में है ना उनको सभी को पुरुषार्थ करना है, शिव बाबा थोड़ी पुरुषार्थ करेंगे। शिव बाबा तो सभी को पुरुषार्थ करवाते हैं, बच्चों को ही पुरुषार्थ करना है। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में तो पावन बहुत होते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, वह तो एक जन्म के लिए पावन बनते हैं। ऐसे बहुत हैं जो इस जन्म में बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, वह कोई दुनिया को मदद नहीं दे सकते हैं। पवित्रता की मदद तो तब हो जबकि श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को भी पावन बनाए। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, बाबा कह रहे हैं अभी तुमको पवित्र बनने के लिए श्रीमत मिल रही है। जन्म जन्मांतर तो तुम आसुरी मत पर चले हो, अब तुम जानते हो सुख धाम की स्थापना हो रही है। जितना हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये ब्रह्मा की मत नहीं है, ये तो पुरुषार्थ ही है। इनका पुरुषार्थ जरूर इतना ऊंच है, तब तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बच्चों को भी ये फॉलो करना है, श्रीमत पर चलना पड़े, मन मत पर नहीं, अपने आत्मा की ज्योति को जगाना है। अभी दिवाली आती है, सतयुग में दिवाली होती नहीं, सिर्फ कॉर्नेशन होता है, बाकी आत्माएं तो सतो प्रधान बन जाती है। ये जो दीपावली मनाते हैं वह है झूठी, बाहर के दीपक जगाते हैं, वहाँ तो घर घर में दीप जगा हुआ है। अर्थात सबकी आत्मा सतो प्रधान रहती है, सब आत्माएं पवित्र रहती है। 21 जन्मों के लिए ज्ञान गृत पड़ जाता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होते होते इस समय ज्योति ऊंचाई है सारी दुनिया की, इसमें भी खास भारतवासी और आम सारी दुनिया। अभी पाप आत्माएं तो सब है, सबकी क़यामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकता करना है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है ऊंच ते ऊंच पद पाने का, श्रीमत पर चलने का। रावण राज्य में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है, अब भी उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। उनको ही बुलाया है कि आकर हमको पावन बनाओ, तो अब अपना कल्याण करने के लिए शिव बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो बहुत अकल्याण हो जाएगा। मीठे मीठे बच्चे, ये भी जानते हो कि शिव बाबा की याद बगैर हम संपूर्ण पावन बन नहीं सकते। तुमको इतने वर्ष हुए हैं फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती है? बाबा कह रहे हैं कि इतने वर्ष हो गए ज्ञान में सुनते हुए, फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती है? क्योंकि बुद्धि पवित्र नहीं है, सोने के बर्तन में ही धारणा होती है। नए नए बच्चे कितने सर्विसेबल हो जाते हैं, फ़र्क देखो कितना है। पुराने बच्चे इतना याद की यात्रा में रह नहीं सकते या रहते नहीं जितना नए रहते हैं। कई अच्छे शिव बाबा के लाडले बच्चे आते हैं, कितने सर्विस करते हैं, जैसे कि शिव बाबा की पिछाड़ी आत्मा को कुर्बान कर दिया है। कुर्बान करने से फिर सर्विस भी कितनी करते हैं, कितने प्रिय मीठे लगते हैं, बाप को मदद करते ही हैं। याद की यात्रा में रहने से बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। बुलाया ही है कि मुझे आकर पावन बनाओ, तो अब बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो। देह के संबंध सब त्याग करना पड़े, मित्र संबंधियों आदि की भी ये याद न रहे, सिवाय एक बाप के, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। ये बाप दादा भी समझ सकते हैं, तुम बच्चे भी जानते हो। नए नए आते हैं, समझते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। श्रीमत पर चलने से ही सुधरते हैं। क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते जीत पाते हैं। तो बाप भी समझाते हैं खराबियों को निकालते रहो। क्रोध भी बड़ा खराब है, अपने अंदर को भी जलाते हैं, दूसरों को भी जलाते हैं।
क्रोध करने वाले पहले खुद जलते हैं, फिर दूसरों को जलाते हैं, तो वह भी निकालना चाहिए। बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो पद कम हो जाता है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। तुम बच्चे जानते हो कि वह है जिस्मानी पढ़ाई और ये है रूहानी पढ़ाई, जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। हर प्रकार की संभाल भी होती रहती है। कोई विकारी यहाँ मधुबन में आ न सके। बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए, ये तो अच्छा नहीं। पसंद भी हम न करें, नहीं तो अंतकाल वह मित्र संबंधी ही याद पड़ेंगे, फिर वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं कोई की भी याद न आए। ऐसे नहीं हम बीमार हैं इसलिए मित्र संबंधी याद आए देखने के लिए, नहीं, उन्हों को बुलाना कायदा नहीं। कायदे से चलने से ही सद्गति होती है, नहीं तो मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। परंतु तमो प्रधान बुद्धि ये समझते नहीं, ईश्वर राय देते हैं तो भी सुधरते नहीं। बड़ा खबरदारी से चलना चाहिए। ये है होलीएस्ट ऑफ होली स्थान। बाबा मधुबन के लिए कह रहे हैं, ये पवित्र से पवित्र स्थान है, तो पतित ठहर न सके। मित्र संबंधी आदि याद होंगे तो मरने समय जरूर वह याद आएंगे। देह अभिमान में आने से अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, सजा के निमित्त बन पड़ते हैं। श्रीमत पर न चलने से बड़ी दुर्गति हो जाती है, सर्विस लायक बन न सके। जितना भी माथा मारे परंतु सर्विस लायक हो नहीं सकते। अवज्ञा की तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, ऊपर चढ़ने बदले नीचे गिर जाते हैं। बाप तो कहेंगे बच्चों को आज्ञाकारी बनना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। लौकिक बाप के पास भी 4-5 बच्चे होते हैं, परंतु उनमें भी जो आज्ञाकारी होते हैं वही बच्चे बाप को प्रिय होते हैं। तो जो आज्ञाकारी नहीं है वह तो दुख ही देंगे। अभी तुम बच्चों को दोनों बाप बहुत बड़े मिले हैं, उनकी अवज्ञा नहीं करनी है। अवज्ञा करेंगे तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर बहुत कम पद पाएंगे। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो अंत में एक ही शिव बाबा याद आए। बाप कहते हैं मैं जान सकता हूँ हर एक क्या क्या पुरुषार्थ करते हैं। कोई तो बहुत थोड़ा करते हैं, बाकी तो अपने मित्र संबंधियों को याद करते हैं। वह इतना खुशी में नहीं रह सकते, ऊंच पद पा न सके। तुम्हारा तो रोज़ सतगुरुवार है, बृहस्पति के दिन कॉलेज में बैठते हैं। वह तो है जिस्मानी विद्या और यह तो है रूहानी विद्या। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु है, तो उनके डायरेक्शन पर चलना चाहिए, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। जो पुरुषार्थी है उनके अंदर बहुत खुशी रहती है, बात मत पूछो। खुशी है तो औरों को भी खुश करने का पुरुषार्थ करते हैं। बच्चियां देखो कितनी मेहनत करती रहती है दिन रात, क्योंकि ये वंडरफुल ज्ञान है। बाप दादा को तरस पड़ता है कि कई बच्चे बेसमझी से कितना घाटा पाते हैं। देह अभिमान में आकर अंदर में बड़ा जलते हैं। क्रोध में भी मनुष्य तांबे जैसा लाल हो जाते हैं। क्रोध मनुष्य को जलाता है, काम काला बना देता है। मोह अथवा लोभ में इतना जलते नहीं, क्रोध में जलते हैं। क्रोध का भूत बहुतों में है, कितना लड़ते हैं, लड़ने से अपना ही नुकसान कर लेते हैं। निराकार साकार दोनों की अवज्ञा करते हैं। बाप समझते हैं ये तो कपूत है, मेहनत करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। तो अपने कल्याण के लिए सब संबंध भुला देने हैं, सिवाय एक बाप के किसको भी याद नहीं करना। घर में रहते संबंधियों को देखते हुए शिव बाबा को याद करना है। तुम हो संगम युग पर, अब अपने नए घर को शांति धाम को याद करो। ये तो बेहद की पढ़ाई है ना, तो बाप शिक्षा देते हैं, इसमें बच्चों का ही फायदा है। कई बच्चे अपनी बेढंगी चलन से मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। पुरुषार्थ करते हैं विश्व की बादशाही लेने के लिए, परंतु माया बिल्ली कान काट लेती है। जन्म लिया है, कहते हैं हम ये पद पाएंगे, परंतु माया बिल्ली लेने नहीं देती, तो पद भ्रष्ट हो जाता है। माया बड़ा जोर से वार करती है। तुम यहाँ आते हो राज्य लेने के लिए, परंतु माया हैरान करती है। बाप को तरस पड़ता है, बेचारे ऊंच पद पावे तो अच्छा है।
मेरी निंदा कराने वाला न बने, सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। किसकी निंदा? शिव बाबा की। ऐसी चलन नहीं चलनी है, ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जो बाप की निंदा हो। इसमें अहंकार की बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देने हैं, उनसे प्रीत नहीं रखनी है, ईश्वर की ही मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। कुसंग से बचना है, ईश्वरीय संग में रहना है। दूसरा है, क्रोध बहुत खराब है, यह स्वयं को जलाता है। क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी है, खुश रहना है और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनाने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। बाबा कह रहे हैं कि बाप के प्रेम की जो निशानी है उसके लिए खुद को बदलकर परमात्मा के समान बनो। स्नेह की निशानी है, वो स्नेही की कमी देख नहीं सकते। बाबा हमसे प्यार करते हैं तो हमारी कमियां बाबा से देखी नहीं जाती। स्नेही की गलती अपनी गलती समझेंगे। बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं ये मेरी बात है। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो तो भगत तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार है। बाबा कह रहे हैं यहाँ तो सिर्फ आपको अपने संस्कारों को बदली करना है, भगत लोग तो अपने सिर की बलि दे देते हैं। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। बाबा कह रहे हैं 5 विकारों का सिर उतार दो। स्लोगन है, अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। बाबा ने एक तो कहा कि अपने आप को पवित्र बनाने के लिए विकारों को ख़त्म करो और अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करो। यही सबसे ऊंची से ऊंची श्रेष्ठ सेवा है। तो परमात्म श्रीमत द्वारा अपने आप को परिवर्तन करो। ओम शांति।